हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है, अभिनंदन है आपका। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 21 साइकिल की सवारी। तो प्यारे बच्चों, ये साइकिल की सवारी है। बचपन होता है, साइकिल हम चलाते हैं, उसके बाद अब तो जमाना बाइक कार तक पहुंच चुका है। लेकिन अगर अब से पहले जाते हैं, आप 15-20 साल पहले जाते हैं, तो आप देखते हैं साइकिल का बड़ा एक युग हुआ करता था और साइकिल हर कोई चाहता था कि मेरे पास साइकिल हो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सारांश है, प्रस्तुत पाठ के द्वारा बताया गया है कि हमें हमेशा अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। दूसरे लोगों की होड़ करके अपनी सामर्थ्य के विरुद्ध कार्य करने से स्वयं का नुकसान करते हैं। तो यहां देखिएगा, ये आपका होता है किस तरह से। इस चैप्टर को शुरू करते हैं, काफी लेंथी है, बहुत अच्छी कहानी के साथ में। ईश्वर ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम होता है, हारमोनियम बजाते हुए देखता हूं, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूं भगवान ने ये दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है, मगर तमाशा देखे हमारे भाग्य में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी हैं। ना साइकिल चला सकते हैं और ना ही बाजा ही बजा सकते हैं। यानी कि दो चीजें मिलती हैं जीवन में, साइकिल और हारमोनियम। लेकिन मैं वहां खड़ा हूं जहां ना मैं साइकिल चला सकता हूं, ना मैं हारमोनियम बजा सकता हूं। पता नहीं कब से यह धारणा हमारे मन में बैठ गई है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर ये दोनों काम नहीं कर सकते। शायद 1942 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। और इसकी शुरुआत यूं हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप ही यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें, लज्जा और श्रम के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए। सारी दुनिया चलती है, जरा जरा से बच्चे साइकिल चलाते हैं। यानी कि हमने तो साइकिल चलाई नहीं, लेकिन हमारा खुद का बेटा हमारे सामने साइकिल लेके चला गया। यानी कि हम तो यार बिल्कुल फिसड्डी रह गए अपने जीवन में। इसी के साथ कहते हैं आगे, मूर्ख और गंवार चलाते हैं, हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पांव मारने लगते, और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है तब टन टन करके घंटी बजा दी। ना हटा तो क्रोधपूर्ण नेत्रों से उसकी तरफ देखते हुए निकल गए। बस यही तो सारा गुर है इस लोहे की सवारी का। कुछ ही दिनों में सीख लेंगे। हमने निश्चय कर लिया कि चाहे जो हो जाए परवाह नहीं। दूसरे हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने फट कर दिया कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दें। श्रीमती जी ने हमारी तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखा और कहा, कपड़ों में अब जान ही कहाँ है जो मरम्मत करूं? ये तो फेंक दिए थे, आप कहाँ से उठा लाए? वही जाकर डालाओ। अब देखिएगा, वो तैयार हो गए, अपने वस्त्र सिलवाने लगे कि भाई अब मैं भी साइकिल सीखूंगा, चलाऊंगा, चाहे जो हो जाए, रुकूंगा नहीं। हमने मुस्कुराकर श्रीमती जी की तरफ देखा, मुंह से कहा, तुम हर समय बहस ना क्या करो, आखिर मैं इन्हें ढूंढ ढूंढ कर लाया हूं, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लाया, कृपया करके इनकी मरम्मत कर डालो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनाओगे? हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं। इसके बाद जब इस विद्या में पंडित हो जाएं, तब एक दिन जहांगीर के मकबरे जाने का निश्चय करें। घर वालों को तांगे में बिठा दें और कहें, तुम चलो, हम दूसरे तांगे में आते हैं। जब वे चले जाएं, तब साइकिल पर सवार होकर उनको रास्ते में मिलें। हमें साइकिल पर सवार देखकर उन लोगों की क्या हालत होगी, हैरान हो जाएंगे, जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं, जैसे यह सवारी हमारे लिए साधारण बात है। अब देखिएगा, ये मानिएगा, ख्याली पुलाव वो बना रहे हैं कि भाई मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, और हम वहां जाएंगे, जहांगीर का मकबरा देखने जाएंगे, इनको तांगे बैठा दूंगा और खुद में साइकिल से जाऊंगा, रास्ते में साइकिल चलाता मिलूंगा, तो उनकी हालत क्या होगी हमें देख करके। ऐसी ऐसी बातें करें। झक मार कर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्चा मारे डालता ही साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, मुझे तो आशा नहीं, खैर यत्न कर देखिए, मगर कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रोब से कहा, आखिर साइकिल से 1 या 2 बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। भाई वाह,
सोचा तो बड़ा अच्छा है कि अगर हम गिरेंगे भी, कपड़े फटेंगे भी, तो पुराने फटेंगे, नहीं थोड़ी फटेंगे। हम मूर्ख नहीं है कि हम नए कपड़े फटवा लेंगे। मालूम होता है हमारी इस युवती का हमारी पत्नी के पास कोई जवाब न था, क्योंकि उन्होंने उसी समय मशीन मंगवाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इधर हमारे बाजार से मरहम के 2 डिब्बे खरीद लिए। लो, सीधे सीधी तैयारी में है कि ये भी पक्का है कि चोट लगनी से मरहम के 2 डिब्बे मंगवा ले हैं, उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाए। इसी उधेड़ बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमारे सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी नहीं चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गल भरा आया। तिवारी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया है? लीजिएगा। सबको पत्नी का ख्याल आता है, डर वहीं से शुरू होता है ना। सबको लगता है जो भी बवाल क्या होगा घर में, पत्नी ने क्या होगा, बाकी उसके अलावा कोई बवाल हो ही नहीं सकता। दिल और दिमाग में क्या बवाल चल रहा है साइकिल सीखने का, वो कोई नहीं जाना चाहता। आगे बढ़ेंगे। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी नहीं दिखाई देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्यालों में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल रहा है, और वे खाली हाथ रहे जाते। बोले, मेरी मानो तो यह रोग न पालो। अब इस अवस्था में साइकिल पर चढ़ोगे और फिर यह भी कोई सवारी है कि डंडे पर उगड़ू बैठे हैं और पांव चलाए जा रहे हैं। मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। साफ समझ गए कि तिवारी ईर्ष्या की आग में फूंका जा रहा है। मुंह फैलाकर हमने कहा, भाई तिवारी, हम तो जरूर सीखेंगे, कोई आदमी बताओ। आदमी तो ऐसा है एक, मगर मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। 2 सकोगे? कितने देने में सिखा देगा? 10-12 दिनों में। लीजिएगा। अब यहाँ पर बात आती है ट्यूशन देने की। तिवारी कहते हैं कि हाँ, एक बंदा है सिखा देगा, लेकिन बिना फीस के नहीं सिखाएगा। अब बात आती है फीस की आ जाती है। चलिएगा, 12 दिन का समय आ गया है, फीस लेगा हमसे, और उसे 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपये लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, अर्थात 60 रुपये महीना, और वह भी 1-2 घंटे के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाए तो 250-300 रुपये महीना हो गया। हमने तिवारी जी से इतना ही कहा कि जाकर मामला तय कर आओ, मगर जी में खुश हो रहे थे कि साइकिल चलाना आ जाए तो एक साइकिल प्रशिक्षण विद्यालय खोल दें और 300-400 रुपये मासिक कमा लेंगे। लो जी, बढ़िया चल रहे हैं भाई साहब। साइकिल सीखी नहीं, इतने सारे सपनों के अंबर लगा दिए यहाँ पर। अब सोच रहे हैं कि यार वो फीस हमसे लेगा, अगर वो 20 रुपये हमसे लेता है तो इस हिसाब से अगर 3-4 ट्यूशन हमारे पास भी आ जाए तो हमारे पास भी कई सौ रुपये हो जाएंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, हम भी सीख लेते हैं ना, आगे चल करके विद्यालय खोल लेंगे। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए, उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम एक ऐसा विद्यालय खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 रुपये महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, तुम्हारी इतनी अवस्था हो गई मगर ओछापन न गया, पहले आप तो सीख लो फिर विद्यालय खोल लेना। मैं समझती हूँ कि तुम सीख ही नहीं सकोगे, दूसरों को सिखाना तो दूर की बात है। हमने बिगड़ कर कहा, यह तुम्हें बड़ी बुरी आदत है कि हम काम में टोक देती हो। हमसे बड़े बड़े सीख रहे हैं तो क्या हम ना सीख सकेंगे? और पहले तो शायद सीखते या ना सीखते, मगर अब तुमने टोका है तब जरूर सीखेंगे। तुम भी क्या कहोगी? लीजिएगा। दोनों में तू मैं हो गई है। वो कह रही कि तुम्हारे अंदर से ओछापन नहीं जाता, हमेशा उल्टी बात करते हो, है ना, सीखे हो नहीं, नई नई बात करनी शुरू कर दिए। श्रीमती जी बोली, मैं तो सोचती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है एक बार गिरोगे, देखना साइकिल वहीं फेंक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने शरीफ विद्यार्थियों के सम्मान श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, ये तो 20 पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे कहते हैं, पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई, हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है, फिर भी भले आदमी से खाली नहीं है। यह 20 रुपये तो चीज ही क्या है,
हम अपना धर्म लाखों के लिए भी न गंवाएंगे, बस एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दें, फिर देखो इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे। लीजिएगा, वो अपने पर अटक गए और ये अपने पर अटक गए कि पैसे पहले लेंगे। वो कह रहा हम दे देंगे यार, है ना, सौदा हो रहा है सीखने का, और यदि आपने नहीं सिखाया तो फीस लाओ दोगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है? शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार से निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है? जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लेकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं, और अगर गिर पड़े तो चोट लगने पर लगाने के लिए हमने मरहम भी खरीद लिया है। हाँ, हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। आप सवेरे ही चले आए तो हरि नाम लेकर शुरू कर दें। तिवारी जी और उस्ताद ने हमें इस तरह से तसल्ली दी, चले गए। इतने में हमें याद आया कि एक बात कहना भूल गए। नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जाकर पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहां सीखेंगे। वहां एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगेगी, दूसरी वहां कोई देखेगा नहीं। लीजिएगा, शर्त बड़ी अच्छी रखी हुई है। सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई देख ना ले, बस, है ना। सबको यहाँ पर क्या देना चाहते हैं? सरप्राइज देना चाहते हैं। अब रात को आराम की नींद कहाँ, बार बार चौंकते थे कहीं सूरज तो नहीं निकल आया। सोते थे तो साइकिल के सामने आते, एक बार देखा कि हम साइकिल से गिरकर जख्मी हो गए, दूसरी बार देखा कि हम साइकिल पर सवार हैं, साइकिल आप हवा में चले आ रही है और लोग हमारी तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। जब आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर पुराने कपड़े पहन लिए, मरहम का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। इसी समय उस्ताद भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले। लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें कितना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली और शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पिसकर रह गए। अब देखेगा, लोगों की धारणाएं होती हैं, अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है, कोई छींक दे अपशगुन होता है, आंख फड़कने लगे अपशगुन होता है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो यहाँ ऐसा ही हुआ है और उन्हें गुस्सा आ रहा है। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि हमने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिरमुंडाते ही ओले पड़े। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौटकर आए, अर्थात हमारा पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों को ऊपर नीचे से परीक्षण शुरू कर दिया। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ कि जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। लीजिएगा, उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे, साहब वहां पर जो है परीक्षण करने लग गए। इसी के साथ में कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस समय हमारे सामने ही गंभीर प्रश्न था कि क्या करना चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहें या हट जाएं। सोच विचार के बाद ही निश्चय हुआ कि लोहे का घोड़ा है, इसके सामने हम क्या चीज हैं, बड़े बड़े वीर योद्धा भी नहीं ठहर सकते। इसलिए हमने साइकिल छोड़ दी और भगोड़े सिपाही बनकर मुड़ गए। पर दूसरे ही क्षण साइकिल अपने पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद रस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। भगवान के एक भक्त ने मरहम का डिब्बा भी उठाकर हमारे हाथ में दिया। दूसरे ने हमारी बगल में हाथ डालकर हमें संभाला और सहानुभूति से पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर चोट लग गई है, साइकिल चलाए नहीं, पहले गिर गए साहब, है ना। इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों हम अपने घर थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौटे आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री को दुकान पर भेज दी। मगर हमारे वीर हृदय का साहस धीरे देखिए, अब भी मैदान में डटे रहे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए।
घुटने तुड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो हार मान लेते। पूरे अड़िंग हैं, अड़े हुए हैं कि नहीं मैं करके रहूंगा, मैं सीख के रहूंगा, मुझे सीखना है चाहे जो हो जाए। इसी के साथ में 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष का सहारा लेकर चढ़ा देता था तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी। सोचते थे मान लिया मैदान हमने, 2-4 दिनों में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर और इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय और 300-400 रुपये मासिक तिवारी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि लो ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में फूले न समाते थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे, साहब जरा बाएं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देते तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारी मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती थी। अब देखेगा, सीख गए हैं साइकिल चलाना, लेकिन सामने से कोई आता है तो ये नहीं पता ब्रेक लगाने कैसे हैं, और कोई गाड़ी आती थी दम सूख जाता था, बुरी हालत हो जाती थी। इसी के साथ में सहसा सामने तिवारी आते हुए दिखाई दिए। हमने ने दूर से ही कहा, क्या कहा, रुक जाओ बताते हैं। दूर से एक चेतावनी दी कि तिवारी जी बाईं ओर हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया। इस समय बात कैसे सुन सकते थे, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते? जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन? तिवारी चिल्लाते ही रह गए और हम आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, भाई जरा बाईं तरफ, हम नहीं चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया, हम अपने रास्ते चले जा रहे थे। अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया या तांगे वाले को सरा सूझी, जो भी हो तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। अब यहाँ पर तांगे वाले की सराहत यहाँ पर सूझ गई है या फिर यहाँ पर घोड़ा ही बिदक गया है, ये सब बात दूर ही दूर जा रही थी। होता क्या है, जैसे हैंडल घुमा देते तो दूसरी तरफ निकल जाते। उस समय हमें ख्याल ही न आया कि हैंडल घुमाना भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गई और हम बेहोश हो गए। जब होश आया हम अपने घर में थे। हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में आते देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है? मैं कहती ना थी साइकिल चलाना न सीखें। उस समय तो किसी की सुनते नहीं थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी पर ही लगा दें और आप साफ बच जाएं। कहा यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसको देना जो कुछ जानता न हो। उस तांगे पर बच्चों को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी कि चलो सैर कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। निरंतर होकर हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो देखेगा कितना बड़ा दृश्य और कैसे कैसे घटना घटी है ना। तो हमें उम्र के साथ में, समय के साथ में कार्य करना चाहिए। जो कार्य हमारी उम्र से निकल जाए उसका पीछा हमें नहीं करना चाहिए। हमारा समय इस समय पढ़ाई करने का है, मोबाइल फोन चलाने का नहीं है। तो हमें मोबाइल फोनों को दूर ही रखना चाहिए, वरना अर्थ का अनर्थ एक दिन हो जाएगा। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। यहाँ पर लेते हैं शब्द अर्थ। परोपकार, दूसरों का हित करने वाला। फिसड्डी, किसी कार्य में पीछे रह जाना। युक्ति, उपाय, परिशिक्षण, दक्षता, मरम्मत, बिगड़ी या टूटी चीजों को ठीक करना। गुर, तकनीक, प्रारब्ध, भाग्य, उधेड़बुन, चिंता, पेशगी, अग्रिम राशि, ताबड़तोड़, लगातार। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपका यह अध्याय खत्म होता है, चैप्टर नंबर 21 खत्म हो जाता है और इसी के साथ आपकी पुस्तक खत्म होती है। मिलते हैं फिर कभी अगले क्लास में अगले अध्याय के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा विदा। मैं सचिन कुमार निगम लेता हूँ आपसे विदा।
गुड डे, गुड लक।